राष्ट्रीय परशुराम सेना के साथ में तमाम अलग अलग संगठनें भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करेंगे और इस देश के जो समर्थ सांसद विधायक हैं जो चुप बैठे हैं उनको चूड़ियां पहनाने का काम करेंगे, उनके मुंह काला करने का काम करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत में इस तरह के काले कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। शंकराचार्य जी भी अब जौनपुर क्रॉस कर चुके हैं। राजधानी लखनऊ आगमन की बात हो रही थी, कहा गया कि धर्म संसद बुलाएंगे। समर्थन कितना कर रहे हैं आप? पूरा ब्राह्मण समाज शंकराचार्य जी के साथ है और उस हर हिंदू के साथ है, हर उस सनातनी के साथ है जो गौ की बात करेगा। काफी बवाल मचा हुआ है ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन को लेकर के भी। रिजर्वेशन में बड़ा खेल बताया गया, कैसे देख रहे हैं और क्या तैयारी कर रहे हैं आप? जो ब्राह्मण हित की बात पकड़ेगा वही देश में राज करेगा। मोदी जी का पता नहीं चलेगा समानों से टकराने पर, स्वाहा कर देगा इस देश का समान। 19 मार्च का एक मैसेज भी दिया है, क्या है वो? नहीं, 19 मार्च को एक इस देश की भविष्य तय होगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज खान। आप लगातार देख रहे हैं यूजीसी कानून को लेकर विरोध चल रहा है। पूरे देश भर में तमाम सवाल इस कानून को लेकर खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें जगत गुरु शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी को लेकर जो टिप्पणियां हुई, जो तमाम जो घटनाएं हुई, उसको लेकर तमाम सवाल हैं। शंकराचार्य जी अब निकल चुके हैं, जौनपुर क्रॉस कर चुके हैं और आपको बता दें धर्म संसद बुलाने की बात कही थी। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ईडब्ल्यूएस में जो रिजर्वेशन जो है उसको लेकर सवाल खड़े होते हैं। सवर्ण आयोग बनाने की मांग होती है और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन सभी मुद्दों पर विफल दिखाई देती है। दूसरी बार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी पर विराजमान हैं। कार्यकाल खत्म होने को 1 साल से भी कम का समय बचा है। 2027 में विधानसभा चुनाव है और सवर्ण लोग काफ़ी नाराज हैं इस समय गवर्नमेंट से। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर आम हो चुकी है। हम बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ पर तमाम जो इस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो बैठे हुए हैं। आपको बता दें, पीछे देखेंगे बैनर पर राष्ट्रीय परशुराम सेना के साथ में तमाम अलग अलग संगठनें भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करेंगे। सर, एक बड़ा मोर्चा खोल दिया आप लोगों ने राजधानी लखनऊ में और अलग अलग प्रदेशों में। इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई तेज, आगे की तैयारी क्या है? आज तो आप लोगों ने मोर्चा खोला। ये आंदोलन ये आग का वो रूप ले रही है, जो ज्वालामुखी जो फूट चुका है, ये दिनों दिन और तेज होगी। अगर इस देश की सरकार समय रहते इस कानून को वापस नहीं लिया और सवर्ण समाज की हितों की बात करना शुरू नहीं किया तो ये देश देखेगा कि सवर्णों के आंदोलन क्या होते हैं, किस प्रकार से इस देश के अंदर सवर्ण भूचाल लाने का काम करेंगे, इस देश की सरकार को गिराने का काम करेंगे और इस देश के जो सवर्ण सांसद विधायक हैं जो चुप बैठे हैं उनको चूड़ियां पहनाने का काम करेंगे, उनके मुंह काला करने का काम करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत में इस तरह के काले कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। शंकराचार्य जी भी अब जौनपुर क्रॉस कर चुके हैं। राजधानी लखनऊ आगमन की बात हो रही थी, कहा गया कि धर्म संसद बुलाएंगे। समर्थन कितना कर रहे हैं आप? मैं पूरा समर्थन कर रहा हूँ। इस देश के अंदर जो सरकार चल रही है वो कहती है वो सनातनी सरकार है और इस देश को सनातन को जिंदा करने वाला, सनातन को स्थापित करने वाला एकमात्र शंकराचार्य जी ने थे, जिन्होंने पूरे देश में भ्रमण करके सनातन को स्थापित किया था। उनका अपमान किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम पूरा समाज, पूरा ब्राह्मण समाज शंकराचार्य जी के साथ है और उस हर हिंदू के साथ है, हर उस सनातनी के साथ है जो गौ की बात करेगा, जो मनुस्मृति की बात करेगा, जो रामायण की बात करेगा, जो गीता की बात करेगा। हम पूरी तरह से उनका समर्थन करते हैं और हम उनके साथ हैं। आपका सर नाम क्या हुआ? राजेश दुबे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मैं। राजेश जी, काफी बवाल मचा हुआ है ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन को लेकर के भी। रिजर्वेशन में बड़ा खेल बताया गया, कैसे देख रहे हैं और क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग? ये तो एक प्लानिंग है मोदी सरकार की। देखो, जिसने सवर्णों को छुआ है, बीपी सिंह थे यहाँ के प्रधानमंत्री, उनने मंडल आयोग लागू किया था। यही आपका अखबार लिखता था, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। यही अखबार लिखा कि राजा नहीं रंग देश का कलंक। मोदी जी के साथ भी यही होगा। मोदी जी का पता नहीं चलेगा सवर्णों से टकराने पर, स्वाहा कर देगा इस देश का सवर्ण। आप इतनी ताकत को कम मानते हैं? आप 24 करोड़ अमेरिका की आबादी है, पूरे विश्व में कब्जा किए। इस देश के अंदर 40 करोड़ 45 करोड़ सवर्णों की आबादी, आप उनसे लड़ोगे? हमारे पास खेती है, हमारे पास संसाधन है, हमारे पास ब्रेन है, हमारे पास खेत है, हमारे पास तालाब, हमसे लड़ोगे आप?
हम कम है किसी चीज में। यूजीसी कानून क्या गले की फांस बन चुका है मौजूदा सरकार की? यूजीसी कानून में छात्रों को अपराधी बना दिया। हर छात्र सब एक होते ना, पढ़ने वाले में कभी भेदभाव होता है? ये देश की सरकार भेद डाल करके, हमको तो लगता है इसका मामला एस्टविन वेस्टविन का था जो, इसको दबाने के चक्कर में छात्रों का आंदोलन को इन लोगों ने तेज कर दिया। भाजपा अपनी कमियां छुपाने के लिए, बेरोजगार लड़के लड़ने ना पाए, कहीं जनजी का आंदोलन न बनने पाए, बेरोजगार कोई सवाल न पूछे, इसलिए जातों में भड़का दिए सब आंदोलन को। कभी लड़ते हैं कोई कॉलेज कैंपस के अंदर में, बताइए? और उसमें पिछड़ा वर्ग को भी इंक्लूड कर दिया। ये क्या है सरकार के, बताइए? गलत बात है कि नहीं, बताइए? आपका नाम सर क्या हुआ? अरविंद कुमार तिवारी। तिवारी जी, काफी आरोप लगते हैं, कहा जाता है आप लोग मनुवादी हैं, संविधान को नहीं मानते। मनु थे कौन? भगवान राम के वंशज। संविधान को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, मनुस्मृति को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। काफी विरोध होता है, कहा जाता है कि मनुस्मृति को मानने वाले लोग उत्पीड़न करते हैं अन्य वर्गों का। देखिए, मनुस्मृति को कौन नहीं मानेगा? मनु भगवान राम के वंशज हैं। जो राम को नहीं मानेगा वो मनु को नहीं मानेगा, और जो सनातन को मानेगा वो राम को मानेगा। जो सनातन द्रोही है वही मनुस्मृति को ना मानने की बात करेंगे। पिछड़ा समाज, दलित समाज, तमाम लोग कहते हैं कि मनुस्मृति ने उनके समाज में काफी विद्वेष भावना पैदा की। जवाब क्या है आपका? उनको बोलिए एक बार मनुस्मृति आप क्या पढ़ ले एक बार। मनु महाराज जी ने क्या बोला है वो पढ़ लेंगे, उनको समझ में आ जाएगा। कभी भी सनातन समाज ने, ब्राह्मण समाज ने सर्व कल्याण की बात करी है, सबके कल्याण की बात करी है। हमने अपने कल्याण के लिए बात नहीं करी कभी। विश्व का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, जगत कल्याण की कामना करने वाला है ब्राह्मण। सनातन का मूल कौन है? ब्राह्मण। अगर ब्राह्मण है तो सनातन है। आपके लिए ऊपर क्या है, संविधान या मनुस्मृति? संविधान भी जरूरी है और मनुस्मृति भी जरूरी। पहले नंबर पे क्या है? दोनों जरूरी है। पहले नंबर पे दोनों बराबर है। हमारे दो हाथ है ना, दोनों हाथ बराबर है। सनातन का संविधान मनुस्मृति है। सुनिए, मनुस्मृति में लिखा धर्म न जाते शूद्रो दूजे उच्च संस्कारे वेद पठति ब्रह्मवती ब्रह्मजरस्त ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है जी। हैं? कैसे मनुस्मृति में गलत लिखा कुछ? मनु कौन थे? मनु राजा थे। हम लोग तो मनु के प्रचार तब किए थे जब सनातन का धर्म था। हम लोग ब्राह्मण है, ब्राह्मण नहीं थे मनु। पर ये ब्राह्मण अब मोर्चा खोल चुका है। 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या मोर्चा खोल चुका है? हाँ बिल्कुल, ब्राह्मण तो इस बार करेगा स्वाहा, मन बना लिया है। और आपके उत्तर प्रदेश में कहावत भी है कि नदी में जमना गांव में पवना। जिस गांव में रहे सत्यानाश कर देगा, फिर अब कोई पार्टी ना आ पाएगी जो ब्राह्मण के खिलाफ में बोलेगा। जो ब्राह्मण हित की बात पकड़ेगा वही देश में राज करेगा। अभी तो हमारे समाज के जो सांसद विधायक हैं, जो निकम्मे टाइप के लोग, जो अपने बच्चों का भविष्य बीजेपी की गोद में जान डालना चाहते हैं, तो उनको भी हम लोग समझाई देना पड़ चाहते हैं कि आप लोग मान जाइए, नहीं कल चुनाव लड़ोगे यही समाज जूता मारेगा आपको जब वोट मांगने जाओगे। किसी पार्टी से आगे चल के विलय होगा या आप लोग खुद आगे कुछ तैयारी कर रहे हैं? हम अब समय ये है कि जो पार्टी ब्राह्मण की बात करेगा, जो पार्टी सवर्ण की बात करेगा, जो हमारे अधिकार की बात करेगा, जो हमको न्याय दिलाने की बात करेगा, ब्राह्मण समाज सवर्ण समाज उसके साथ है। एक बात आपने कही मनुस्मृति की, मैं आपको बता दूं, इस देश का जो संविधान बना है, वो संविधान जिन संविधानों को कॉपी करके बना है, उन सारे संविधान मनुस्मृति के कॉपी करके बनाए गए हैं। उन देश के सारे, चाहे कनाडा का, फ्रांस का, जर्मनी का, जहाँ का भी संविधान को कॉपी करके इस देश का संविधान बना है, उन देशों ने मनुस्मृति को पढ़ा और मनु विधान को देखा और उससे उन्होंने संविधान बनाया। तो मनु विधान जो है सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, उसी से सारे संविधान बने हुए हैं। तो मनु की स्मृति जो है वो सबसे ऊपर है, उसके बारे में उससे अगर नीचे की बात करें, आज हम देश के संविधान की बात करते हैं, आज लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन अगर कोई मनुस्मृति की बात करते हैं, दुनिया का हर संविधान मनुस्मृति के द्वारा, मनुस्मृति के तथ्यों को देख करके ही बनाए गए हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? अनुज कुमार दीक्षित। सवर्ण आयोग की बात इस मन से की गई। सवर्ण आयोग के लिए अभी तक के 2 बार कार्यकाल मौजूदा सरकार का बीत रहा है। 2027 में चुनाव है, अभी किसी ने बात नहीं की। क्या आप लोग की मांग है इसको लेकर और आगे की तैयारी क्या है? क्योंकि सवर्ण आयोग की बात तमाम सवर्ण लोग कर रहे हैं। सवर्ण आयोग का गठन करना चाहिए। सरकार ने जो यूजीसी का ला करके एक मुद्दा खड़ा कर दिया है, इसको यूजीसी को तत्काल वापस करना चाहिए। यूजीसी हमारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रही है। जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, आज तक हम लोग सब लोग बैठते थे एक पास, चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, सब लोग आपस में बैठ करके बात करते थे, एक साथ खाना पीना खाया करते थे, कभी इस प्रकार का कोई विवाद नहीं होता था। लेकिन इस सरकार ने इस
सरकार ने तो हद कर दी, एक यूजीसी ला करके ब्राह्मणों पर और सवर्ण समाज पर थोपने का काम किया है। इसको तत्काल वापस करना चाहिए और इसको अगर वापस नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इसको सवर्ण समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने एक 19 मार्च का एक मैसेज भी दिया है, क्या है वो? नहीं, 19 मार्च को एक इस देश की भविष्य तय होगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने केस है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी यूजीसी पे। उस दिन इस देश के अंदर इस देश की जो सरकार है उसका चाल और चरित्र दिखाई देगा कि वो क्या करती है। वो चीज़ सामने आएगी कि वो सवर्णों के साथ है या इस देश को जाति हिंसा में जलाना चाहती है। और आंदोलन करेंगे इसके बाद? बिल्कुल आंदोलन होगा, आंदोलन है, युग आंदोलन होगा। हम तो भगवान परशुराम के वंशज हैं, हम चंद्रशेखर आजाद के वंशज हैं, हम रानी लक्ष्मीबाई के वंशज हैं। तो हम लड़ना भी जानते हैं और हम जीतना भी जानते हैं। तो हम इन लोगों से अगर हम गौरव से लड़े थे तो इनसे लड़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं। देश के अंदर अगर नई क्रांति लानी पड़ेगी, आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम लोग लड़ने को तैयार हैं। बिल्कुल। तो ये देख रहे हैं राष्ट्रीय परशुराम सेना के साथ में तमाम अलग अलग संगठनें भी राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हैं और एक चेतावनी दी है कि 19 मार्च को अगर डिसीजन जो कोर्ट का है अगर फेवर में नहीं आता है तो एक बड़ा आंदोलन भी होगा। और दूसरी तरफ अगर बात करें समर्ण आयोग की बात कही है, समर्ण आयोग के साथ में ईडब्ल्यूएस में जो रिजर्वेशन का जो खेल जो चल रहा है उसको लेकर बात की, यूजीसी रोल बैक की बात की, तमाम अन्य मुद्दों पर बात हुई। आपकी क्या चर्चा, इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।